एक तरफ बांग्लादेश में इधर हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है, जिस वजह से हिंदू पर अत्याचार हो रहा था और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत आ गई। चर्चा बांग्लादेश को लेकर हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो एक और मामला जो सामने आया है वो है मालदीव्स को लेकर। मालदीव्स में क्या कुछ हुआ है वो आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि आखिर मालदीव्स की क्या कहानी है और क्यों चर्चा में है। लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मालदीव्स की 28 द्वीप पर भारत ने कब्जा कर लिया। अब इसकी पूरी कहानी समझिए कि आखिर कहानी क्या है। मालदीव्स के 2023 की लड़ाई भी सामने आई थी कि उसमें क्या लड़ाई थी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझिए कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव्स की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे, जो कि यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चीन से नजदीकी जाहिर होने के बाद ये भारत की किसी बड़े मंत्री की पहली मालदीव यात्रा थी, जो एस जयशंकर दोनों नेताओं के बीच में करके आए हैं। भारत और मालदीव के बीच में इसी साल के शुरुआत में मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना के नाम पर बड़ा विवाद हुआ था। यह विवाद प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था। विवाद क्या था वो भी समझिए। आपको विवाद के बारे में अंत में बताएंगे, लेकिन अभी के मामला समझिए। एस जयशंकर ने अपनी इस यात्रा में मालदीव में यूपीआई से पेमेंट की सुविधा शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा अगर देखें तो दोनों देशों के बीच में आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत की गई। द्विपक्षीय बातचीत होती है जिसमें दोनों देश सहमति जताते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। मुइज्जू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मालदीव के 28 द्वीपों में पानी और नाले से जुड़ी परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर सौंपे जाने के मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। यह समझौता है 28 द्वीप को लेकर। उन्होंने ये भी लिखा कि हमारे मालदीव की मदद के लिए मैं भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। ये ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ट्वीट लंबा चौड़ा था। इस ट्वीट में मालदीव की तरफ से एक और चीज लिखी गई। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे समझौते से दोनों देशों के बीच में सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक संबंधी और भी मजबूत होंगे संबंध। हम इस क्षेत्र में ज्यादा समृद्ध भविष्य का निर्माण भी करेंगे। मोहम्मद मुइज्जू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। उसके बाद खबरों के मुताबिक मोहम्मद मुइज्जू ने भारत को अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया कि भारत सबसे करीबी है। हो सकता है ये डिप्लोमेटिक तरीका हो, क्योंकि अभी भी भारत से अनबन की खबरें थी। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मालदीव के साथ संबंधों को खास बताया। अक्सर ऐसा होता है कि जब दो देश मिलते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि हमें लड़ाई हो रखी है, डिप्लोमेसी पॉलिसी होती है। एस जयशंकर की इस यात्रा पर काफी लोगों की नजरें भी थी कि आखिर मालदीव और भारत के बीच में क्या कुछ खास बन रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीनी विशेषज्ञों ने रविवार को कहा है कि चीन मालदीव के साथ बहुत खास संबंध या सहयोग की इच्छा नहीं रखता, जबकि भारत इस इलाके में अपने प्रभुत्व के लिए चीन को एक डर के तौर पर पेश करता है। चीन की चाल को समझिए। चीन इसलिए बोल रहा है, भारत पर तंज कस रहा है, ताकि मालदीव से उनके रिश्ते पर कोई दाग न लगे। एस जयशंकर की इस यात्रा पर मीडिया संस्थान सन ने लिखा कि एस जयशंकर की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच में आपसी संबंध बेहतर हुए। सन के मुताबिक एस जयशंकर ने कहा कि भारत नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत द्वीपों से बने मालदीव की प्रगति को प्राथमिकता देता है। अब ये जो द्वीप की बात हुई, इसी द्वीप में 28 द्वीप आते हैं। एस जयशंकर की इस यात्रा पर पीएसएम न्यूज ने भारतीय विदेश मंत्री के बयान को भी छापा। अखबार ये लिखता है कि एस जयशंकर ने कहा है कि भारत मालदीव में मानव संसाधन संस्थान
और बुनियादी ढांचों के विकास को उच्च प्राथमिकता में रखता है। अब वहीं एक अन्य मीडिया संस्थान है एडिशन। इसके मुताबिक एस जयशंकर ने अपनी इस यात्रा में सरकारी अधिकारियों के अलावा विपक्षी दल एमडीपी के अध्यक्ष और मालदीव्स के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की। इस दोनों मुलाकात की जानकारी भी उसने शेयर किया। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अगर माने तो हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि अब्दुल्ला शाहिद ने भारत और मालदीव के बीच बीते समय में हुई घटना को लेकर खेद जताया और भारत को लेकर मालदीव की मुइज्जू की नीति में आए बदलाव का स्वागत भी किया। दोनों की पॉलिसी को समझिए। विवाद शुरू कैसे हुआ अब ये समझिए। इसी साल 2024 में 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कर लोगों से वहां सैर सपाटे के लिए पहुंचने की अपील की थी। लक्षद्वीप में इस अपील के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों की मोदी और भारत विरोधी टिप्पणी की थी। मतलब मालदीव के मंत्री ने मोदी और भारत विरोधी टिप्पणी की। इससे दोनों देशों के बीच में एक नया विवाद खड़ा हो गया कि लक्षद्वीप हमारा भारत में और हम वहां जाएं, इससे मालदीव को क्या लेना देना। हालांकि मालदीव सरकार ने मामले को ठंडा करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को निलंबित भी कर दिया और कहा कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी विवाद मचता रहा और मालदीव की जो कमाई थी पर्यटक से वो घट गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में मालदीव के हाई कमीशन इब्राहिम शाहिब को बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी पर गंभीर चिंता जताई थी और कहा था कि साफ लहजे में कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहम्मद मुइज जो पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति बने थे और उन्हें चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता रहा है। कई आरोप भी लगे हैं कि उनका चीन के साथ अच्छी खासी मित्रता है। मुइज्जू ने अपने चुनावी अभियान में उस समय की मालदीव सरकार पर आरोप लगाया था कि देश के नीतिगत फैसलों में भारत के दखल से मालदीव की संप्रभुता और आजादी कमजोर पड़ी। ये आरोप लगाया था चुनाव के वक्त में। मोहम्मद मुइज्जू ने अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट यानी कि भारत को देश से बाहर जाने का नारा भी दिया था। मुइज्जू चीन के साथ बेहतर रिश्तों के पक्षधर हैं कि उनका चीन के साथ अच्छा रिश्ता हो, लेकिन अब भारत पर यू टर्न ले लिया। मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले 27 नवंबर को तुर्की के दौरे पर गए थे और फिर वो अपनी पत्नी के साथ चीन के दौरे पर गए थे। इससे ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि भारत के बीच में कुछ साठगांठ भारत के खिलाफ हो रहा है। 1000 से अधिक द्वीपों वाली मालदीव की आबादी सिर्फ 5,57,000 के आसपास है, लेकिन यह देश भारत और चीन दोनों के लिहाज से अहम माना जाता है। मालदीव और भारत के बीच काफी जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहे हैं और कई मौकों पर भारत ने मालदीव की मदद भी की है। मालदीव के नए राष्ट्रपति अक्सर अपना पहला विदेश दौरा भारत का ही करते हैं। इस वजह से एक तरह से ये भी कहा जाए कि भारत के अच्छे संबंध रहे, यहां से पर्यटक भी ज्यादा जाते रहे। मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने और भारत सरकार के साथ विवाद शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच में आपसी संबंध को लेकर सवाल भी खड़े हो गए थे। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ताजा यात्रा दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से अहम हो सकता है। इसलिए क्योंकि इस दोनों के लड़ाई में ये चीजें बात सामने आई कि भारत ने 28 द्वीपों में वहां जो सफाई और पेयजल की चीज है और यूपीआई महाद्वीप जो द्वीप है उसके लिए वहां पर समझौता किया और इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन करके मालदीव को ही सौंप दिया। इस वजह से चर्चा ये हो रही है कि आप भारत बांग्लादेश को आप देखते रह गए और उधर मालदीव में 28 द्वीपों पर भारत घुस गया। इस बात की कब्जा हो रही है और इस चीज को ही चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर भी। तो ये थी भारत की मालदीव में एंट्री की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसे लगी? देखिए, मैं आपको फोटो या कोई तस्वीर नहीं दिखा रहा क्योंकि आपको सिर्फ कहानी समझाना हमारा मकसद है कि आप एक कहानी के तौर पर पूरे मामले को समझ लीजिए।
इसी वजह से जरूरी नहीं कि आपको हम न्यूज के जैसा दिखाएं, हम जानकारी एजुकेशन के पर्पज से आपके पास शेयर करते हैं, ताकि इन संबंधों को, विदेश नीति को समझना भी जरूरी होता है अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो इसलिए हमने भारत और मालदीव्स की पूरी लड़ाई की कहानी अभी के न्यूज से पूरा मैंने आपको कहानी के तौर पे समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, और किसी और टॉपिक पे भी आप बताएं, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि 100 पेज जो आपको समझ में नहीं आती उस चीज को शॉर्ट में आपको बताएं और एक कहानी के तौर पर बताएं, ताकि आप आसानी से इसे आसान भाषा में समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाएं। फिलहाल हम देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।